नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और कहा जाता है अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं करती है तब उनको मनचाहा वर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय, मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौट आऊँगा। यह सुनकर माता पार्वती कहती हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सफ़र लंबा होगा। अगर तुम्हें भूख या प्यास लगेगी तब मैं कहाँ से तुम्हें पानी या भोजन खिलाऊंगा। लेकिन माता पार्वती जिद पकड़कर बैठ गई। तब भगवान शिव मान जाते हैं और एक जोगी का रूप धारण करके माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर बाजार में निकल गए। बाजार में कई लोग उनको एक साथ नंदी पर बैठा देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, बेचारे नंदी को बोझ मार रहे हैं, जरा भी रहम नहीं आता बेचारे जानवर पर। थोड़ी दूर आगे जाकर शिवजी पैदल चलने लगे। आगे जाने पर फिर कुछ लोग उनका मजाक बनाने लगे, कहने लगे, जोगी बना, स्वयं पैदल चले और पत्नी को बैल पर बैठाया। यह सुनकर वह आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर शिवजी तो नंदी पर बैठ गए, लेकिन माता पार्वती पैदल चलने लगी। आगे जाने पर कुछ लोग उनका फिर मजाक उड़ाने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती चलते चलते और लोगों के कहे अनुसार करते करते थक गए और आगे जाकर एक विशाल वृक्ष के नीचे शिवजी सिरहाना लगाकर सो गए। कुछ समय में उनके पास से कुछ औरतें निकली और बातें बनाने लगी। देखो देखो, जोगी बना, सिरहाने के बिना तो इससे सोया भी नहीं जाता। उनके जाने के बाद शिवजी अपने सिर के नीचे से सिरहाना हटा देते हैं। जब वह औरतें वापस आई तो उनकी बातें बनाने लगी। देखो, इस जोगी को कितना गुरूर है, हमारे कहने से सिरहाना ही हटा दिया। उनके जाने के बाद शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने देखा दुनिया का खेल, इनके कहे अनुसार करने पर भी दोष मिलता है और नहीं करने पर भी दोष देते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, चलो प्रिय, कैलाश पर्वत पर चले। चलते चलते बीच राहों में माता पार्वती बोली, हे नाथ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, जल चाहिए। शिवजी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही मना किया था ना। लेकिन माता पार्वती वहीं पर बैठ गई। तब भगवान शिव अपनी जटा खोलकर गंगा जी बहा देते हैं। फिर सब वहीं पर पानी पीकर बैठते हैं और थोड़ा आराम कर कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर फिर माता पार्वती को भूख लग जाती है और वैसे ही जिद कर कर बैठ जाती हैं। तब एक माई के घर पर गई और भोजन मांगा। उसने मना कर दिया और कहा, आगे बढ़ो, मेरे घर पर तो बहुत लोग हैं, उनका खाना बनाते बनाते मैं तो थक गई। तब शिवजी पार्वती जी को लेकर आगे दूसरी बुढ़िया माई के दरवाजे पर जाकर बोले, बुढ़िया माई, अलख राम। बुढ़िया माई बोली, अलख राम को क्या चाहिए? शिवजी बोले, खांड खीर का भोजन। बुढ़िया माई बोली, आओ महाराज, बैठो। बुढ़िया माई भगवान शिव और माता पार्वती को बिठाकर बाजार की तरफ चली। बुढ़िया माई को बाहर जाते देख भगवान शिव बोले, माई, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई बोली, भोजन बनाने के लिए सामान चाहिए, वही सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। भगवान शिव बोले, माई, अपनी रसोई में जाकर तो देखो। बुढ़िया माई रसोई में गई। रसोई अन्न धन से भरी थी। बुढ़िया माई ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और 3 थाल में
शिव जी, पार्वती जी और नंदी के लिए भोजन परोसा। तब शिव जी ने कहा, बुढ़िया माई 3 थाल और परोसो। बुढ़िया माई ने पूछा, 3 थाल, वह किसके लिए? शिव जी ने कहा, 1 तुम्हारे लिए, 2 तुम्हारे बेटे और बहू के लिए। बुढ़िया माई बोली, महाराज मेरे बेटे बहू कहाँ है? शिव जी ने कहा, माई अपने पीछे मुड़कर तो देखो। बुढ़िया ने जब पीछे देखा तो उसके बेटे और बहू गठजोड़े में खड़े थे। सबने एक साथ मिलकर भोजन किया और बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया और शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। उनके जाने के बाद बुढ़िया माई मोहल्ले में प्रसाद बांटने के लिए चली गई। प्रसाद बांटते बांटते उस बुढ़िया के घर पहुंची, जिसके दरवाजे पर माता पार्वती और शिव पहले गए थे। उस बुढ़िया माई ने दूसरी बुढ़िया माई से पूछा, आज प्रसाद किस खुशी में बट रहा है? उसने सारी बात बुढ़िया माई को बताई। यह सुनकर पहली वाली बुढ़िया माई भगवान शिव और माता पार्वती के पीछे भागने लगी। माता पार्वती ने उसे आते देखा और वहीं पर रुक गए। बुढ़िया माई ने उनके पास जाकर कहा, महाराज आप मेरा धन ले गए और उसको दे दिया। यह सुनकर भगवान शिव बोले, मैंने तो किसी का कुछ नहीं लिया, जो सेवा करेगा उसे मेवा मिलेगा। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे माफ कर दीजिए और मेरा घर भी वैसे ही धन धान्य से भर दीजिए। तब भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली और कहा, तुम अपना आधा धन मुझे दे दो। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और परीक्षा में पास हो गई और उसका घर भी धन धान्य से भर गया। इस प्रकार से वह आगे बढ़ते हैं। बोलिए भगवान शिव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।